हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे वो कौन सी ऐसी 10 महत्वपूर्ण सीख है जो अक्सर हम सब अपनी जिंदगी में रियलाइज तो कभी ना कभी करते हैं, लेकिन ज्यादातर समय वो रियलाइजेशन जब तक हमें होता है तब तक बहुत देर हो चुके होते हैं। इस भागदौड़ वाली एक्सट्रीम स्ट्रेसफुल और कॉम्पिटिटिव जिंदगी में क्या आप कभी कभी अपने आप को एकदम अकेले महसूस करते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि दिन ब दिन आप अपने कामकाज की बोझ की तले दबते चले जा रहे हैं, या आपकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस लेवल दिन ब दिन घटते चले जा रहे हैं? अगर आपको ऐसा सच में लगता है तो ये वीडियो आपको बिना स्किप किए जरूर देखनी चाहिए। और इस वीडियो में कही गई हर वो बात आपको बहुत ही ध्यान से सुननी भी चाहिए और बारीकी से उसे समझना भी चाहिए। तब जाके आप अपने अंदर जो कमियां या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं उसको ठीक कर सकते हैं, और आप ये जरूर चाहेंगे कि जिंदगी में आगे चल के कभी भी आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी ना हो और आप अपनी करियर में या अपनी निजी जिंदगी में हमेशा सक्सेसफुल रह सके। और कोई भी मुश्किल अगर कभी भी आपकी जिंदगी में आती है तो वो बहुत आसानी से आप उसे पार कर पाए। हमारे जितने भी फ्रेंड्स आज पहली बार हमारी चैनल पे विजिट कर रहे हैं, उन सब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई ऐसी नई वीडियो आपके लिए अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है और आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस हम और लाएं आपके लिए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीवन की वो 10 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में, जिसकी ध्यान अगर आप हमेशा रखते हैं तो आपकी जीवनचर्या, आपकी जीवन को देखने की अंदाज या समझने की अंदाज, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजों में आप सुधार ला सकते हैं और आप एक बेहद पॉजिटिव बदलाव अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, जीवन एक सतत सीखने की प्रक्रिया होती है। हम रास्ते में महत्वपूर्ण सबक बोलते हुए उठते और गिरते रहते हैं। इनमें से कुछ सबक अनुभव से आते हैं और कुछ हैं जो हम दूसरों को देखकर या किसी की किताब पढ़ के सीखते हैं, एक उदाहरण के तौर पे। लेकिन हम किताब से कितना भी सीखे, प्रैक्टिकल और थियोरिटिकल अनुभव के बीच एक बहुत बड़ा अंतर या डिफरेंस रह ही जाती है। इसके अलावा जीवन के ऐसे कई पाठ हैं जिन्हें हम तब तक नहीं सीख सकते जब तक कि हम अपने जीवन में किसी विशेष स्थिति का सामना नहीं करते। ज्यादातर लोग कहेंगे कि कुछ सबक ऐसे होते हैं जो बहुत देर से अपनी जिंदगी में आते हैं और एकदम से हमें अचंभित कर देते हैं, जिसके लिए हम तैयार नहीं होते हैं। तो आइए हम जीवन के वो 10 सबसे महत्वपूर्ण सबक देखें जिन्हें हमें कठिन तरीके से सीखना चाहिए और हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। नंबर आंकना पसंद करते हैं, और ये दबाव आपको उस रास्ते से रोक सकता है जिसे आप अपने भविष्य के लिए मोड़ना शुरू किया था। इसीलिए दूसरे लोगों की सोच की परवाह मत करो। कभी भी किसी और को अपना लक्ष्य या अपने सपनों को अपने जीवन की दृष्टि से प्रभावित ना होने दें। ये आपके द्वारा चुने गए रास्ते हैं और आपको ही तय करना है कि ये रास्ता आपको कहाँ लेके जाता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितना समय आप चाहते हैं। जब आपको कार्य करना चाहिए तो संकोच ना करें। काफी बार ऐसा होता है कि हम आत्मविश्वास या साहस की कमी के कारण कार्य करने में सफल नहीं होते हैं, और ये हिचकिचाहट हमें आगे बढ़ने से रोकती है और हमें सोचने की पिंजर में डाल देती है कि आगे क्या होगा। जब भी आपको लगे कि कार्रवाई करने का समय आ गया है तो कार्रवाई करें, अंत की परवाह ना करें। देखना, आप पहले से ज्यादा स्मार्ट हो जाए। आपने जो सीखा है उसका अनुभव करें। देखिए दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता
कि हम किसी विषय के बारे में कितना सोचते हैं, बल्कि उस ज्ञान को उपयोग में लाने के बाद ही हमें समझ के वास्तविक स्तर की पुष्टि होती है जो हमारे पास है। फॉर एग्जाम्पल, हम निश्चित रूप से एक पेंटिंग के बारे में पढ़ सकते हैं, उसकी सारी टेक्निक्स, उसकी ब्रशेस की प्रकार, कलर पैलेट, ये सब कुछ सीख सकते हैं। लेकिन केवल जब हम एक कैनवस के सामने खड़े होते हैं और पेंटिंग शुरू करते हैं, तब हमारी असली नॉलेज की परीक्षा शुरू होती है। कैरियर एक्सपर्ट जूलियस स्मिथ ने एक बार लिखा था कि युवा लोगों को अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जब वे अपनी सीखी हुई बातों को व्यवहारिक जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो सारी सीखी हुई बातें तब बेकार लगने लगता है जबकि वो सारी सीख या वो सारी बातें उनके करियर को आगे बढ़ाने वाला ईंधन होना चाहिए था। अच्छी चीजें एक सक्सेसफुल करियर, इमोशनल सेटिस्फैक्शन और एक ट्रस्टवर्दी जिंदगी चाहते हैं, तब दोस्तों आपको कड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आपका लक आपको केवल कुछ ही दूर तक ले जा सकता है और बाकी आपके ऊपर है। कितना प्रयास आप प्रतिदिन करते हैं और अपनी गलती से कितना सीखने की क्षमता आप रखते हैं। एक पल के लिए भी ये ना सोचे कि कोई और आपकी लड़ाई को उसी जोश, उसी अंदाज और उतनी ही भक्ति और मेहनत से लड़ पाएंगे या रादर लड़ना चाहेंगे जैसा कि आप खुद अपने लिए करेंगे। दोस्तों, यहाँ तक कि जब हम सबसे अधिक तैयार महसूस कर रहे होते हैं, तब भी कई मौकों पर हम अपने लक्ष्य को पूरा करने में असफल रह जाते हैं। ये तो आप सभी के साथ जिंदगी में कभी ना कभी हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एथलीट पूरी दौड़ का नेतृत्व कर सकता है, यानी पूरी रेस में वो आगे रह सकता है, और केवल फिनिश लाइन के ठीक सामने आके वो फेल हो सकता है। वे किसी भी कारण से हो सकता है, गिरने की वजह से, या आप मान लो पैर में मोच आ गया इसलिए, और वॉट एवर। बट एज ए रिजल्ट वो ऑलमोस्ट एक जीता हुआ रेस भी हार सकता है। लेकिन इसका मतलब कतई यह नहीं है कि वो एथलीट आगे की कंपटीशन में हिस्सा लेना ही बंद कर दे, बल्कि इसकी ठीक ऑपोजिट, वो अगली कंपटीशंस के लिए और भी कठिन परिश्रम करेगा। और आप 100% निश्चित रह सकते हैं कि इस परिश्रम का परिणाम अंत में जरूर आएगा। नंबर 6, जल्दी स्वास्थ्य का ध्यान। शरीर को उसकी सीमा या उसकी लिमिट तक धकेल सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमें कोई छू नहीं सकता और हम इनविंसिबल है। हालांकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है, तब सभी पार्टियां, शराब पीना, धूम्रपान करना और फास्ट फूड खाना, ये सारे चीज हमारे स्वास्थ्य पर भारी पड़ता है। जब आप अभी भी युवा हैं और स्वस्थ हैं, तभी सारे हेल्दी आदतें अपने लिए विकसित करना शुरू कर दें। भविष्य की समस्याओं को रोकने के लिए अपने डॉक्टर और डेंटिस्ट से नियमित जांच करवाएं। नंबर 7, सोचते हैं उससे कहीं अधिक तेजी से बीतता है। जब आप अपनी 20s में होते हैं तो आप सोचते हैं कि आप वहां हमेशा रहेंगे, लेकिन इससे पहले कि आप कुछ समझ पाते हैं, आप अपने 30s में पैर रख चुके होते हैं और उन चीजों के लिए बहुत देर हो चुकी होती है जो आप एक युवा व्यक्ति के रूप में करना चाहते थे। तो दोस्तों, आप सबके लिए सलाह यही है कि अपने जीवन को उसकी पूरी हद तक जियो, क्योंकि जीवन छोटा है और हम कभी नहीं जानते कि आने वाला कल हमारे लिए क्या लेकर आएगा। नंबर 8, करने की कोशिश करते हैं जब हम देखते हैं कि वे गलती कर रहे हैं।
और ज्यादातर समय ये देखा जाता है कि इस प्रकार का बिहेवियर हमें सभी प्रकार की परेशानियों और गलतफहमियों में डाल देता है। इससे हमें ये सीख लेना चाहिए कि दूसरों पर अपने विचार ना थोपें। जो लोग आपकी सहायता और मार्गदर्शन चाहते हैं उन्हें आपको खोजने दें। कभी कभी दूर रहना और उन्हें अपने पास आने देना सबसे अच्छा होता है, नहीं तो आप दूसरों को दखल देने वाले लग सकते हैं। नंबर 9, अपने लक्ष्य। कभी कभी हमें लगता है कि कार्रवाई करने का और अपनी योजनाओं को गति देने का यह सही समय है, लेकिन आगे चलकर हमें यह महसूस होता है कि हम गलत थे। आपकी वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना बेहद महत्वपूर्ण है और हमारी गतिविधियां हमारे भविष्य को कैसे प्रभावित कर सकती हैं इसका भी ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी एक निश्चित टारगेट या गोल को स्थगित करना या कुछ समय के लिए उसे बदल देना भी बेहतर होता है। बुरे समय में प्रमोशन स्वीकार करना हमें अच्छे से ज्यादा परेशानी में डाल सकता है। अगर समय सही नहीं है तो समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब न्यूटन के तीसरे नियमों के बारे में तो हम सभी जानते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी लागू होता है। इससे पहले कि आप कुछ कहें या एक निश्चित तरीके से कार्य करें, उसके परिणामों के बारे में आपको सोचना चाहिए। कोई व्यक्ति कुछ सच्चाई सुनने के लिए तैयार नहीं हो सकता है। यह हमारे इशारों का अच्छी तरह से जवाब नहीं देगा, चाहे हमारे इरादे कितना भी अच्छे क्यों न हो। कही गई हर शब्द को बहुत सावधानी से समझे। दिन के अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि सलाह के इन टुकड़ों को एक मार्गदर्शन के रूप में ले, ना कि एक नियम के रूप में। आपका जीवन आपका अपना है और आप जानते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। हालांकि ध्यान रखें कि सुबह हमेशा शाम से ज्यादा समझदार होती है। जीवन का आनंद लीजिए। एंजॉय योर लाइफ। धन्यवाद। थैंक यू।